तमीज से बात करने जगह जगह जाओगे ना, तब यहाँ ये जगह ऐसी भी है, यहाँ सारे लोग इस तरह से ही बात कर रहे हैं, ये भी चीज सीखनी है। वहाँ ऐसे ही बात करना है ना, अभी इसको इम्प्रूव करना है यार। अभी जरूरत पड़ेगी, टीम में रहोगे, जाके ज्वाइन करोगे, ऐसा बहुत कॉमन है। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इंजीनियर साउथ के ज्यादा है ना, वो हिंदी थोड़ी नहीं जानते हैं। तो तुम टीम में जाओगे, तुम्हें बात करनी होगी यार। ऐसा नहीं बहुत अच्छी इंग्लिश वो बोलेंगे, अब बहुत अच्छी इंग्लिश तुम बोलोगे, लेकिन और कोई कम्युनिकेट करने का जरिया ही नहीं है। तो थोड़ा इम्प्रूव करो इस चीज को यार। अच्छा, तो हम लोग फाइंड एलिमेंट से खूब सिनेरियो देख लिए थे ना। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आपके ही बैच ने किया है फाइंड एलिमेंट्स। और ये चीज सही है, इसको जरा और प्रैक्टिस करिए, जरा मेक माई ट्रिप पे जाइए। हम ये कह रहे हैं किसी भी रियल, जब एग्जाम्पल पे या रियल वर्क में चले जाएंगे तो इसका यूज खूब हो। जैसे देखो एक चीज ये है, अब तुम लोग सेलेनियम तो बेसिक जानते हो ना। अब अगर तुम चाहो तो तुम नेट पे ढूंढोगे, तुम्हें काम मिलेगा और वो पे करेंगे तुमको। काम मिलेंगे तुमको, नेट पे ढूंढोगे, 3-4 साइटें हैं। चलो हम लिख दे रहे हैं। एक देखो है पीपल पर आर, ये यूके की साइड है, ये जो भी पेमेंट करती है सारा उसमें करती है, पाउंड में करती है। ठीक है, एक ये साइट है। एक तुम लोग और एक है, उसका नाम, हाँ, एक है अपवर्क, एक है guru.com। ठीक है, 3। और एक है चौथा, एक और इंडिया के लिए शायद ये है, हाँ। ये जो प्रोफाइल है इसको बोलते हैं क्या, फ्रीलांसिंग। इसमें तुमको इस तरह से काम मिलेंगे, लोग पे करेंगे, कहेंगे $20 देंगे, $25 देंगे, तुमसे ये डिमांड करेंगे। जैसे पर्टिकुलर एक साइट है, जैसे जस्ट डायल है, कोई ये तुमसे कहेगा कि जस्ट डायल में जितनी फलाने सिटी में जो कंपनीज इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हमें सारी कंपनीज की डिटेल चाहिए। अब वो एक शहर में कंपनियां तो बहुत है ना, आदमी लगाएगा तो आदमी 20 दिन में करेगा। अमेरिकन कोई भी होगा वो चार्ज इतना ही करेगा। अमेरिका में किसी आदमी को इस काम के लिए 10 दिन के लिए भी रखेगा तो वो चार्ज वैसे ही करेगा कि एक दिन का मिनिमम $100 या $200, $100, और वो 30 दिन के चार्ज करेगा पैसे, तब वो करके देगा, उतना टाइम लेगा। अब तुम लोग चाहो तो ऑटोमेशन का ये कोड लिख सकते हो। ध्यान से देखो कि जैसे कोई भी चीज हो, जैसे यहाँ पे जस्ट डायल चल रहा है, यूएस में और है, जैसे यहाँ OLX, हर देश में अलग अलग चीजें है ना इस तरह से। तो इस तरह से काम मिलते हैं ऑटोमेशन के। तुमसे कहेंगे ये काम हमने खूब किया है और बड़ा बढ़िया है, ये बड़े लर्निंग वाले काम होते हैं कि ये तुमको अपना काम देंगे, $20 $30 देंगे तो क्या बुरा है। तुम उसमें क्या करोगे, और बहुत बड़ा नहीं होगा, बस उसमें यही सब कोड होगा। उस साइट में जाना होगा, लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद सर्च करना होगा, सारी कंपनियों की डिटेल आएंगी। अब अब उसको फिर क्या करना होगा, कोड लिखना होगा, जो उनका क्या लेगा। अब जैसे 100 कंपनी आ रही हैं, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके और कंपनियां आती जा रही हैं, ऐसे आता है ना रिजल्ट। कहीं भी देखो, जैसे देखोगे फ्लिपकार्ट पे मोबाइल सर्च करो तो एक पेज आ जाएगा, इसके बाद वो नीचे 1 2 3 लिखा रहेगा ना, 2 पे क्लिक करोगे दूसरा पेज आएगा, तीसरा पेज आएगा, ऐसा कुछ रहेगा। कोई तुमसे ये कहेगा कि हमें हमें क्या करना है, एक वो ओपन करना है, जैसे कि जैसे कोई कहेगा कि हमें एक साइट बनानी है, ई-कॉमर्स। अब इतने ढेर सारी प्रोडक्ट्स की इमेजेस और सारी डिटेल्स कहाँ से लाएं, फ्लिपकार्ट पे रखी है, लेके चले आओ, लेके चले आओ। अब तुम कोड लिखोगे इस चीज के लिए, वो जो कि क्या करेगा। अब वहां एक प्रोडक्ट नहीं होगा, एक कंपनी नहीं होंगी, ढेर सारी होंगी ना, तो यही फाइंड एलिमेंट्स, जहां भी इस तरह से काम करोगे फाइंड एलिमेंट्स बहुत यूज होगा जहाँ, उसी से तुमको इकट्ठे क्या मिल जाएगी, एक लिस्ट मिल जाएगी। और इसके बाद एक एक करके क्या करोगे, लूप लगा के चाहे क्लिक कर, जैसे देखो, अगर इसी में देखो, अगर फ्लिपकार्ट के सारे प्रोडक्ट की कोई तुमसे डिटेल मांगे, तो पहले सर्च करोगे, प्रोडक्ट आएंगे, क्लिक करोगे, प्रोडक्ट खुलेगा, फिर बैक करोगे,
या नए नए टैब या नई विंडो में प्रोडक्ट खुलेगा, फिर उस देखोगे, फिर बंद करोगे, फिर दूसरा खोलोगे, ऐसे करते हो कि नहीं? तो यही पूरा प्रोसेस तुम्हें क्या करना होगा? ऑटोमेट करना होगा। इस टाइप के काम बहुत होंगे। और चाहे ये साइटें जो हमने 4 लिखी है ना, इनको देखो, ट्राई करना। ऐसा नहीं है कि वहां पहले दिन ही तुम्हें मिल जाएगा काम। जरा सा देखो, तो वहां वो लोग अपना काम मेंशन करेंगे। तुम लोग ये वर्ड सर्च करना अगर वहां जाना तो। बस वेब स्क्रैपिंग, ठीक है? ये वर्ड सर्च कर। वेब स्क्रैपिंग का मतलब होता है नेट से चीजों को क्या करना, उठाना। लोग इस तरह से बहुत सा काम होंगे अपना जो तुमसे करवाना चाहिए, तो वहां लेकिन तुम ही नहीं होगे, बहुत से लोग और वहां उस काम के लिए जैसे वो डालेगा। इसको बोलते हैं, एक वर्ड वहां तुम्हें मिलेगा, क्या करना, सुनने को मिलेगा, बिड करना। जहां कोई काम देता है तो क्या करता है, बिड करता है, मतलब बोली लगती है। कोई कहता है ये काम हम $25 में कर देंगे, कोई कहता है नहीं जी हम $30 में कर देंगे या 35, उसको जैसा समझ में आए। ये काम किससे करवाना है या नहीं करना। तुम्हें करना क्या होगा, ध्यान देना। तुम्हें बिड करना होगा, वहां पे जाओगे, बिड का ऑप्शन मिलेगा, और वहां पे पहले इस साइट पे अकाउंट बनाओगे, फिर सर्च करोगे, जैसे क्या, वेब स्क्रैपिंग और सेलेनियम, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इस तरह के वर्ड सर्च करोगे तो वहां दिखाएंगे जॉब्स, जिसने किसी ने पोस्ट किए होंगे। तो वहां ये भी दिखेगा, उसने अपनी रिक्वायरमेंट लिखी हो, हमें क्या चाहिए, उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है? उसने लिखा होगा, इसके बाद तुम देखोगे नीचे लोगों ने क्या कर रखा होगा, बिड कर रखा होगा। वहां दिखेगा कि ऑलरेडी 20 लोग बिड कर चुके। बिड करने का मतलब सिर्फ ये नहीं लिखना कि आप कितने पैसे में करेंगे, पैसे में करेंगे, और प्लस ये काम क्या टूल्स, क्या टेक्नोलॉजीज और क्या अप्रोच करके हम करेंगे। तो उसको जैसा समझ में आएगा किसी एक आदमी से, वो क्या करेगा, तब तुम्हारे अकाउंट में मैसेज आएगा। तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो अपना बार बार कई बार ओपन करोगे, अपना फ्रीलांसिंग अकाउंट चेक करोगे ना, तो तुमको मैसेज मिलेगा, उसने कहा होगा कि हाँ हम इस टाइम पे बात करना चाहते हैं। फिर वो तुमसे क्या करेगा, बात करेगा, और अपना जो वर्क है वो समझाएगा या कहेगा ये चीज करके दो। अब तुम करके दोगे, और इसके बाद वो तुमको क्या देगा, पैसा तो देगा ही जो $25 है, और प्लस तुमको रिव्यू देगा, ठीक है? और यहाँ पे भी यही है, स्टार की बड़ी वैल्यू है। अगला काम तुम्हारे पिछले काम के स्टार देख के ही मिलता है। इसलिए जब हम लोग ये काम स्टार्ट करते हैं तो छोटा काम बड़ा नहीं देखते, छोटा काम बड़ा काम, उसको मेहनत से किसी भी तरह से करके डिलीवर करते हैं, और जो भी क्लाइंट है वो इस चीज के लिए क्या हो, ऐसा नहीं, आप बड़े काम भी मिलते हैं। बहुत सी कंपनियां इसमें ऐसी हैं जिनमें तुम इंटरव्यू देते हो, वो यहीं से स्टार्ट हो। किसी ने क्या किया, फ्रीलांसिंग करना शुरू किया, सामने, ऐसा भी कई बार होगा, सामने कोई बड़ा आदमी हो, उसके पास कई काम होंगे, लेकिन तुमको पहले एक छोटा सा काम वो देखता है। अच्छा करते हो तो फिर वो क्या करता है, 2 या 3 काम और आगे तुमको फॉरवर्ड करता है, ठीक है? तो अगर चाहो तो इन साइटों पे जा सकते हो, और धीरे धीरे इनको देखना शुरू करो, वर्क वहां दिखाई देगा, ठीक है? और एक वर्ड और सर्च करना नेट पे, इसकी तो शायद साइट है, क्या, बग बाउंटी। मतलब बहुत सी साइटें ऐसी रहेंगी, उनका ये है कि वो अपना यूआरएल दे देंगे, और उनका यूआरएल होगा, वो कहेंगे जैसे टेस्ट, भाई देखो मेरा एप्लीकेशन है, हमें टेस्ट कराना हो तो किससे टेस्ट कराएंगे, तो या तो हम टेस्टर रखे हैं, टेस्ट कराएं। मेरे पास इतना बजट नहीं है। हमने बनाने के बाद क्या कर दिया, उसका यूआरएल नेट पे डाल दिया, सर्वर पे अपलोड कर दिया, यूआरएल डाल दिया, और कह दिया कि भाई सब लोग जाओ इसको अपने हिसाब से देखो, जो गलती तुम्हें मिले रिपोर्ट करो। अगर वो गलती नहीं पड़ी होगी तो एक बग के ऊपर $5 देंगे, या इस तरह से देंगे, उनका क्या होगा, कुछ होगा, कुछ वो होगा, तो तुम वो करोगे, और तुम्हारा काम क्या होगा। लेकिन हाँ, अगर वो बग पहले से पड़ा हो, किसी ने डाल रखा होगा, तब फिर वो बग वैलिड नहीं, और तुम बस चेक करो। ये भी है एक, ये वर्ड सर्च करना, वर्ड सर्च करना।
ये डालना बग बाउंटी वेबसाइट्स। ठीक है, अब जरा गूगल करो थोड़ा। चलो अच्छा इतनी चीजें हो गई। अब ये देखो यार, तुम्हारा ये, हाँ यार, एक इसमें किस पेज में था, कोई तो पेज था। एक, जरा अच्छा, किसी में सिग्मा के नंबर है? बात कौन करो, इसी में कोई पेज है जहाँ पे ये, हाँ कौन है? हेलो, हाँ यार मानसिंह, ये बताओ तुम लोग की क्लास में वो जो वी टाइगर है, इसमें आई फ्रेम कहाँ? वी टाइगर में आई फ्रेम कहाँ? हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, इसी पे है। ठीक है। अच्छा अच्छा यार, ये एक्सेप्शन तैयार है ना? एक्सेप्शन तैयार करके रखना।
अब चाहिए, ओपन हो गया। मान लो यहाँ क्या लिखा हो, सब्जेक्ट। तो अगर मान लो यहाँ पे हम सब्जेक्ट में कुछ और डालना चाहें तो क्या करेंगे बताओ? हाँ देखो, पहले क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, सेंड कीज। क्या था वो, अच्छा ये भी है ना, बाई डॉट आईडी सब्जेक्ट डॉट क्लियर। लिख देते हैं जैसे हमने लिख दिया क्या, या बी टाइगर नहीं, ये क्या है, प्रेफरेंसेस है, क्या है, बुक मार्कलेट है, या ये इतना डाल देते हैं, सेंड कीज बी टाइगर मेल। ठीक है, चला। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आई, एक्सेप्शन का नाम क्या है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तुम्हें पता है आने के दो रीजन होते हैं। रीजन नंबर एक, या तो एक्स पाथ क्या है, रॉन्ग, ठीक है, और एक्स पाथ रॉन्ग का मतलब एक्स पाथ की वैल्यू रॉन्ग है। एक्स पाथ की क्या है, वैल्यू जो है, एक्स पाथ, या देखो एक्स पाथ, या बार बार ये वर्ड एक्स पाथ नहीं यूज करेंगे, एक वर्ड अब यूज करेंगे क्या, लोकेटर। लोकेटर का मतलब लोकेट करने वाला। अब वो एक्स पाथ भी है, वो आईडी भी है, बाई डॉट नेम भी है, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट भी है, कई ऑप्शन है तुम्हारे पास, है ना। तो लोकेटर वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, रॉन्ग होगी। और अगर मान लो लोकेटर सिंटैक्स रॉन्ग होगा तो कौन सी एक्सेप्शन आएगी, बिल्कुल यार, ये भूलो मत, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। यहाँ पे ये मतलब होता है कि तुमने उस लैंग्वेज का जो रूल है, या जो सिंटैक्स रॉन्ग लिखने का मतलब है, बेसिक चीज ही नहीं फॉलो। जैसे एक्स पाथ लिख रहे हो, डबल स्लैश से शुरू नहीं कर रहे हो, एट द रेट नहीं लगा रहे हो, या टेक्स्ट के पहले एट द रेट लगा रहे हो, तो ये बड़ी बेसिक चीज ही गलत कर रहे हो ना। अब वो वैल्यू नहीं चेक करेगा। और अगर लोकेटर की जैसे वैल्यू जो है, फलाने एट्रीब्यूट की वैल्यू वो गलत डाले हो तो क्या आएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और क्या होगा तुम्हारे साथ, इसका क्या रीजन हो सकता है, या तो एक्स पाथ की वैल्यू रॉन्ग है, दो, या पेज, या ये कह सकते हैं एक एरर, जिसे बोले क्या, कि मान लो टाइम आउट एरर। टाइम आउट एरर का मतलब है कि हो सकता है लोड होने में टाइम क्या लगा, पेज को ज्यादा लगा। जैसे ये लाइन इसने चलाई, इसके बाद ये करने चला आया, तो उसको ये चाहिए ना कि सब्जेक्ट कहाँ है, लेकिन सब्जेक्ट जो है, ये जो पेज था, ये जो हिस्सा था, ये लोड होने में क्या लगा,
टाइम लगा, तो इसने ढूंढा, इसने बोल दिया नहीं। ठीक है, टाइम आउट से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, तब भी क्या आएगा, नो सच। तुम लोग को अभी कोई वेट बताया गया है? नहीं ना, इम्प्लिसिटली वेट बताया गया है? नहीं। अच्छा, ये दो चीजें, और यह एक तीसरी वजह भी हो सकती है जो यहाँ तुम्हारा अब देखो ये देगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो एक बार तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि यार आखिर क्यों आ रहा है, लग रहा है मेरा ये वैल्यू सही है या गलत है। तो तुम जाओगे, जब चला के देखोगे, इसको फिर से देखोगे, राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, देखोगे आईडी क्या है, सेम है। तुमको थोड़ा डाउट होगा, यहाँ से फिर से कॉपी करोगे और क्या करोगे, यहाँ ले जाके फिर से क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे और फिर चला के देखो, तब भी देखोगे, जानते हो क्या आएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। फिर तुम्हें लगेगा, देखो कई बार क्या होता है, ध्यान समझना इस बात को, जो जिस पे तुम्हें काम करना है उसको खुलने में टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं होता ना, तुम्हें देखो तुम्हारा अब कई रीजन हो सकते हैं, या तो जो सर्वर, भाई जैसे फ्लिपकार्ट है, कई बार देखते होगे ना फ्लिपकार्ट स्लो चलता होगा, या तो रीजन ये हो सकता है उस समय फ्लिपकार्ट बहुत बिजी है, फ्लिपकार्ट का मालिक थोड़ी ना बिजी है, जो सर्वर है वो बिजी है, यूजर उस समय क्या है, उसको यूज करने वाले ज्यादा है। जैसे अब जैसे रात के 3 बजे खोलो, तो रात के 3 बजे कौन फ्लिपकार्ट खोले, भाई फ्लिपकार्ट इंडियन उसके लिए है, कॉन्टिनेंट के लिए है, तो रात को 3 बजे कौन फ्लिपकार्ट पर सामान खरीदेगा बताओ। नहीं, कुछ होंगे खरीदने वाले, हम ये नहीं कर रहे हैं, या होंगे, लेकिन वो कितने होंगे, 10% होंगे, 5%। तो मेनली ट्रैफिक कब आ रहा होगा, 6 से 7 बजे, तो उस समय तुम्हारी साइट हो सकता है क्या चले, स्लो चले। एक रीजन ये हो सकता है। रीजन नंबर 2 ये हो सकता है तुम्हारा इंटरनेट ही स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से लोग चीजों को लोड होने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। और ये तो चलता है, ये अपना ये काम करने के बाद आगे बढ़ाता है कि भैया ये कहाँ है, अब ये बताओ, अब ये ढूंढने आया है इसको, ये नहीं मिला, तो इसने कह दिया क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ऐसा, लेकिन हाँ कुछ देर बाद एलिमेंट क्या हो गया, लोड हो गया, आ गया। समझ रहे मेरी बात? तो यहां दिक्कत क्या है, मेरी स्क्रिप्ट की रफ्तार तो वही है, ये तो ऐसे ही चलेगा ना, लाइन नंबर 21 चलाएगा, फिर 2-3 स्टेप क्या करेगा, कमेंट है तो फिर इसके बाद क्या चलाएगा, लाइन नंबर 28 चलाएगा, लाइन नंबर क्या चलाएगा, 28 चलाएगा। ठीक है, और लाइन नंबर जब 28 चलाएगा, ये अब पता चला एप्लीकेशन को लोड होने में टाइम लग रहा है, शाम को 7 बजे का टाइम है, जब यूजर क्या है, ज्यादा है, या जब नेट तुम्हारा क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है। तो उस सिचुएशन में ये क्या होगा, ये इस भाई ये तो अपना जाएगा ढूंढेगा, लेकिन इसको खुलने में क्या लगेगा, टाइम। तो ये स्लो चल रहा है, लेकिन ये तो अपनी उसी स्पीड में चल रहा है। तो कई बार हमें इन दोनों के बीच में ध्यान देना, तालमेल बैठाना। जैसे अच्छा तुम ही बताओ, हम अगर तुम कहें कि दोनों लोग क्या करेंगे, चलो यहां से साथ साथ चलेंगे, तो अब कैसे चलना चाहिए बताओ भाई। अब होता है तुम्हारी स्पीड ज्यादा, या तुम्हारी स्पीड कभी कभी ज्यादा हो जाती हो, कभी कभी कम हो जाती हो, मेरी स्पीड वही है यार। अब क्या होगी, या तो तुम हमसे क्या निकल जाओगे, भाई या तो आगे निकल जाओगे, या तो क्या रह जाओगे, पीछे रह जाओगे। अब मान लो आगे नहीं निकल पाओगे, पीछे रह जाओगे, अब बताओ तो हमें क्या करना चाहिए। अरे यार, हम तुम दोनों लोग साथ जा रहे हैं यहाँ से घर मान लो, और जाते समय पैदल चल रहे हैं, तो मेरी स्पीड क्या है, हमेशा वही है, लेकिन तुम्हारी स्पीड कभी अच्छी रहती है और कभी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हमें क्या करना चाहिए बताओ, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, तुम पीछे रह गए तो हमें रुक जाना चाहिए, छाओ यार, फिर साथ हो जाए, थोड़ा आगे चलो, वो फिर पीछे रह जाए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए ना। तो बस वही करना है, अपनी स्क्रिप्ट को थोड़ी देर के लिए क्या करना है, रोक देना है, स्लो कर देना है। इसके लिए एक लाइन यूज होती है, बिल्कुल, थ्रेड डॉट स्लीप। अगर तुम्हें लगता है कि इसको लोड होने में 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ टाइम मिली सेकंड दिया जाता है, इसीलिए हम टाइम क्या देते रहे, 5।
जब भी ये लाइन लिखोगे तो एरर देगा ऐसे। तो अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एरर देगा तो कर्सर ले जाना। और ये एक ऑप्शन है ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, इसी पे क्लिक कर देना, एरर चली जाएगी। ठीक, तो अब क्या होगा भाई, देखो जरा थ्रेड डॉट स्लिप का काम क्या है। पहले ये लाइन पे क्लिक करेगा, फिर आएगा लाइन नंबर 27 पे, पढ़ेगा थ्रेड डॉट स्लिप 5000, मतलब 5 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, स्लो सो जाएगा, रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा, 5 सेकंड बाद चलेगा। और हो सकता है तब तक ये लोड हो जाए। तो दूसरा इशू ये टाइम आउट वाला हो सकता है। तो पहला तो एक्सपाथ का हो सकता था, वो चेक किया सही है, फिर देखा हमने किसका, टाइम आउट का, टाइम बढ़ा दिया थोड़ा। अब क्या होगा, यहाँ आएगा, हम अपनी स्पीड को क्या कर ले रहे हैं, कम कर ले रहे हैं, एप्लीकेशन की स्पीड को मैनेज करने की। भाई हम इस, अच्छा बताओ, क्या हम वी टाइगर की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं? नहीं। अरे वी टाइगर हमने थोड़ी, हम तो टेस्टिंग कर रहे हैं ना यार, हम तो एज ए क्लाइंट है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें क्या है, हमें उसे टेस्ट करना है। अगर वो स्लो चल रहा है तो हमें अपने आप को भी थोड़ा क्या करना होगा, स्लो करना। चला के देखिए, अपने आप को स्लो कर दिया थोड़ा। स्लो क्या कर दिया, हमें लगा इसी को खुलने में टाइम लग रहा है, तो इसी को क्या कर दिया, वहां पे 5 सेकंड के लिए रुक गए, जैसे हम लोग करते हैं। आगे बढ़ गए, कोई पीछे रह गया तो क्या करते हो बताओ, नाचने थोड़े लगते हो, वहां क्या हो जाते हो, रुक जाते हो, खड़े हो जाते हो, पॉज हो जाते हो। जब वो आदमी फिर आ जाता है, तुम्हें लगता है इतनी देर में आ जाएगा, फिर उसके बाद चलने लगते हो उसके साथ। लेकिन अब भी आया क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। दो ही वजह होंगी और तुम्हें दोनों के सोल्यूशन पता है। एक, एक्सपाथ गलत हो सकता है, वो चेक कर लो। दूसरा, टाइम की दिक्कत हो सकती है, ऐसे यहाँ पे टाइम बढ़ा लो, लगा दोगे टाइम, भैया इतने देर रुक जा, तब आगे बढ़ो। तब तक तो वो लोड, ऐसा नहीं कोई रोक है, ज्यादा टाइम लग रहा हो तो 5,000 नहीं, क्या कर दो, 50,000। मतलब क्या हुआ, 50 सेकेंड, 50,000 मिली सेकेंड, या मतलब 50 सेकेंड। इतनी बात समझ में आ रही सबको? लेकिन यहां टाइम के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक तीसरी वजह हो सकती है। अच्छा, अब तो तुमको फाइंड एलिमेंट्स का यूज कर करके, अच्छा इसी पे काम करना है ना, सब्जेक्ट पे। ये इसी में काम करना है। अब तो तुमको पता है, ये इसका टैग है, ये एट्रीब्यूट और वैल्यू है, इनर टेक्स्ट इसके पास है नहीं। और आगे बढ़ जाओ, ये किसके, इसका पेरेंट कौन है, टीडी है, इसका पेरेंट कौन है, टीआर है। इस तरह ये सब देखना एकदम खूब आता है तुमको। अच्छा, ये देखो, है ना, ये टीडी है ना, इसका पेरेंट टीआर है, टी बॉडी है ना, टेबल है, आईएमजी है, डिव है ना, दिख रहा है? अच्छा, और क्या दिख रहा है, बॉडी कहीं देखे हो, बॉडी टैग कभी देखे हो? तो ये जान लो, सबसे शुरू में बॉडी टैग हमेशा होता है। कोई भी एचटीएमएल हमने कभी लिखा होगा तुम्हारे लिए, अगर 4 लाइन भी लिखी होगी तो पहले क्या लिखा होगा, एचटीएमएल, उसके फिर 2 चाइल्ड बनाए होंगे, हेड और बॉडी। तो बॉडी टैग है ना यहाँ, बॉडी होता है। कोई भी वेब पेज हो, कोई भी वेब पेज, हमेशा देखो शुरुआत ऐसे ही होगी, एचटीएमएल होगा, हेड होगा, और क्या होगा, बॉडी। क्लियर है, आज से आप बात याद रहेगी आपको? ठीक। और ये तो आपको बताया है यार हमने ना, टाइटल इसी हेड के अंदर होता है। जो, और टाइटल किसे बोलते हैं, ये वाला एडमिन होम पेज, होम करके, ये जहाँ मेरा कर्सर है, हर
पेज के बाद टाइटल, अलग अलग पेज पे टाइटल क्या हो सकता है, अलग अलग। यही इसी को बोलते हैं क्या, टाइटल। ये कहाँ होता है, हेड के अंदर। जो यहाँ दिख रहा है मनमानी कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। सब कुछ इस HTML में लिखा गया है। और HTML होगा तो हेड होगा और क्या होगा, बॉडी। चलो हम तो अपनी इसकी बात कर रहे थे। इनपुट TD, TR, T बॉडी, फिर क्या है, टेबल, ये सब दिख रहा है ना। और यहाँ क्या दिख रहा है, बॉडी। तो जाना पहचाना है ना। ये भी देखा करो यार, एकदम अंधे मत हो जाओ। यहाँ देखो ये भी दिखता है ना, कहाँ पहुंचे हो, कहाँ न पहुंचे हो। बॉडी तो सबसे टॉप पे था, एकदम ऊपर होना चाहिए था, लेकिन कहाँ पहुंचे हो। ये देखो एक बॉडी दिख रहा है यहाँ, चलो ठीक है। हेड दिख रहा है, HTML दिख रहा है, यही तो ऊपर दिखता है। कोई भी पेज उठा लेना हमेशा ऐसे ही दिखेगा, HTML हेड बॉडी। यहाँ HTML हेड बॉडी यहाँ भी दिख रहा है। और अच्छा ऊपर क्या दिख रहा है वो सब छोड़ो, आई फ्रेम। तुम्हारा जो ये एलिमेंट है इसी आई फ्रेम के क्या है, अंदर है ना। तुमको अब इतना तो पढ़ना आता है ना, जैसे इसको ऐसे कमेंट, जैसे ये देखो ये क्या है, एक्सपेंडेड है ना। ऐसे क्लिक कर दो तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा ना, बंद हो गया। ऐसे क्या हो गया, खुल गया। तुम्हारा एलिमेंट ये जो सब्जेक्ट था कौन था, ये था ना, ये जो सब्जेक्ट है वो देखो ध्यान से। कहीं न कहीं इसके बाप दादाओं में एक कौन इसका दादा परदादा जो भी है कौन है, आई। तो इसके ऊपर काम ये नहीं कर रहा है, इसीलिए ध्यान से समझना इस बात को भाई। अगर तुम्हारा जिस एलिमेंट पे काम करना है वो किसी आई फ्रेम के अंदर है, तो जान लो फिर सेलेनियम में कितना भी अच्छा या सही एक्सपाथ दे दोगे तो एक ही जवाब देगा, क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसीलिए हमने तुमको स्टेप बताए, पहले क्या करना है, अपना एक्सपाथ से देखना, दूसरा काम क्या करना है, टाइम देखना है, तीसरा काम क्या देखना है, तब भी आए तब तुम्हें चेक करना चाहिए कहीं ये जो तुम्हारा एलिमेंट है ये किसी फ्रेम के अंदर तो नहीं पड़ रहा है। और अगर फ्रेम के अंदर पड़ रहा है तो मतलब इसका है कि इस पे सेलेनियम डायरेक्टली काम नहीं करे। अरे ऐसे समझ लो अपने गांव का, कि गांव में हो, सब बाप दादा को सब जानते रहते हैं ना, पूरी हायरार्की पता होती है कि नहीं, सब उसी उसके होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग निवासा आए होते हैं, हाँ, आते हैं कि नहीं आते, उनकी बहुत ज्यादा पीढ़ी के बारे में पता नहीं होता है, 2 ही 3 पीढ़ी जानते हैं। होता है ऐसा कि नहीं कुछ। तो वैसे ही समझ लो ये भी, ये जो आई फ्रेम है ये मान के चलो क्या है, निवासा ही आया है। तो ये इसको डायरेक्ट ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, डायरेक्ट ढूंढोगे इसी पेज में है, लेकिन इससे कहो कहाँ है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे एकदम सही एक्सपाथ दोगे तब भी काम नहीं करे। जैसे तुम लोग को होता है कि ऐसे आदमी को ढूंढने जाओ तो कहना पड़ता है, अरे भैया जो हमने जे निवासा आए, तब कहते हैं अच्छा उनकर बात करते हैं, हाँ? ये है कि नहीं। तो वैसा ही सेम यहाँ भी होता है, जरूरी नहीं है वी टाइगर बुक मार्कलेट, लेकिन ये कहीं दिख नहीं रहा। आपको वी टाइगर बुक मार्कलेट लिखा हुआ कहीं दिख नहीं रहा। ये टाइटल और ये टाइटल देखो, ये टाइटल जो ऐसा होता है जो सबसे ऊपर है वो तो दिखता है, वो हमेशा दिखेगा। लेकिन ये जो फ्रेम वाला टाइटल है ये आपको दिख नहीं रहा। लेकिन ये जानो, सबसे बड़ी चीज ये जानो कि अगर तुम्हें जो नोटिस करना है वो इस बात को करना है कि अगर तुम्हारा एलिमेंट जिसपे तुम्हें काम करना है वो किसी आई फ्रेम के अंदर है तो फिर उसके ऊपर तुम काम नहीं कर, कितना भी लिखोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वो काम नहीं करे। क्योंकि सबसे पहले जैसे तुमको वहां बताना पड़ा ना कि भैया जे निवासा है, तो यहाँ भी बताना पड़ेगा क्या, एक चीज करना पड़ेगा। तुम्हारा जो ये कौन है ना, कौन ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते हो या इसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, ये जो ड्राइवर है तुम्हारा कि नहीं है। तो ये जो ड्राइवर है ये काम करता है मेन पेज,
लेकिन ये ड्राइवर, ध्यान देना इस बात पे, ये ड्राइवर मेन पेज पे काम करता है लेकिन फ्रेम के अंदर काम नहीं करता। अगर तुम्हें तुम्हें फ्रेम, जैसे तुम्हें काम किस पे करना है, इस पे जो कहाँ है, फ्रेम के अंदर, तो बस तब सबसे पहले तुम्हें अपने ड्राइवर का जो क्या है, फोकस है, वो क्या करना होगा, स्विच करना। और वो भी कहाँ, ड्राइवर का फोकस स्विच करना होगा कहाँ, फ्रेम पे। तब कहीं जाके ये फ्रेम के अंदर काम कर पाए। ये बात हमेशा याद रखना, तुमसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि एक एलिमेंट पे काम नहीं कर पा रहा है, क्या रीजन है ना, या एक एलिमेंट है फ्रेम के अंदर है तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले कहोगे हमें अपने ड्राइवर का फोकस जो होगा वो स्विच करना होगा कहाँ, फ्रेम पे, फ्रेम के अंदर। तब हम फ्रेम के अंदर काम कर सकते। कैसे करोगे, तो देखो एक लाइन है, ड्राइवर डॉट, एक मेथड मिल रहा है तुम्हें, क्या, स्विच टू। अच्छा ये रिटर्न कर रहा है कुछ ना, ये देखो ऑब्जेक्ट, देखो कोई भी मेथड वो रिटर्न करेगा तो क्या करेगा, या तो डेटा टाइप की वैल्यू या तो क्लास का ऑब्जेक्ट। नाम साफ साफ लिखा है, टारगेट लोकेटर का क्या देता है, ऑब्जेक्ट। आगे डॉट लगाओगे तो टारगेट लोकेटर के मेथड आएंगे, और इसी का मेथड एक है, एक मिनट, फ्रेम। अच्छा फ्रेम नाम के यहाँ कितने मेथड दिख रहा है कि नहीं, चार नहीं है भाई, चौथे का नाम फ्रेम नहीं है, चौथे का नाम क्या है, पेरेंट फ्रेम। देखो ध्यान से, चौथे का नाम क्या है, पेरेंट फ्रेम। और तीन मेथड ऐसे हैं जिनका नाम क्या है, फ्रेम। ठीक है, अच्छा ये कंसेप्ट किसी बात की याद दिला रहा है भाई सबको यार, ये वर्ड याद जुबान पे होना चाहिए, कैसे नहीं है यार, कितना इजी तो कॉन्सेप्ट है, याद नहीं आया। एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के कई मेथड हो सकते हैं, जैसे इन लोगों के पास है, टारगेट लोकेटर क्लास के अंदर फ्रेम नाम के कितने मेथड हैं, तीन। तो कहेंगे फ्रेम नाम के मेथड क्या है, ओवरलोडेड है। एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो या तीन या चार मेथड होने की एक ही वजह हो सकती है, सिर्फ क्या, ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग होने के लिए इनके आर्गुमेंट या पैरामीटर में अंतर होना चाहिए, और है ना, भले तीनों में एक एक आर्गुमेंट है, लेकिन तुम देख रहे हो एक में इंट मांग रहा है, दूसरे में स्ट्रिंग, और तीसरे में क्या, वेब एलिमेंट। ये ओवरलोडिंग है भाई। अब देखो यहाँ पे पहला है, क्या मांग रहा है, इंट। इंट क्या मांग रहा है जानते हो, इंट मांग रहा है, यहाँ पे वही इंट मांग रहा है नंबर, ये इंडेक्स नंबर, मतलब जैसे ये फ्रेम है, पेज पे कितने फ्रेम है जरा पता चल सकता है कि नहीं, कितने हैं बताओ, एक ही है ना, एक से ज्यादा तो नहीं है। तो अगर है तो हम लिखें ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम और जीरो। जीरो का मतलब पहला फ्रेम। ऐसा नहीं होता कि पेज पे एक ही फ्रेम हो, कई बार एक पेज पे 20-20 फ्रेम मिलेंगे, तो उनका इंडेक्स नंबर क्या होगा, जीरो। अगर जैसे स्विच टू फ्रेम जीरो करेंगे तो किस पे जाएगा, पहले पे। वन लिखेंगे तो किस पे जाएगा, दूसरे पे। टू लिखेंगे तो किस पे जाएगा, तीसरे पे। इंडेक्सिंग इसकी जीरो से होती थी, अब मेरे पास तो एक ही है तो उसका क्या होगा, जीरो ही हो। तब फिर यहाँ ये स्विच, अब यही चला के देख लो, ये तो वैसा फालतू जो है वो बंद कर। यार ये देखो लिख दिया ना बी टाइगर पे, पुराना हटा भी दिया, ये लिख भी दिया, किस लाइन की बदौलत, सिर्फ यही लाइन, कि आपको याद रखना इस बात को, कभी भी आए तो आपको क्या करना है, इंटरव्यू में आए तो क्या करना है, या ये भी पूछेगा फ्रेम पे स्विच करना है तो क्या करना है। तो यही याद रखना है, लाइन है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम और नंबर दे। लेकिन मान लो पेज पे 10 फ्रेम है तब, और मान लो हमें 5वें पे काम करना है तब, तो 4 देंगे, क्या देंगे यहाँ पे,
यहाँ पे क्या देंगे, 4 देंगे। कितने हैं कितने नहीं है तो यहाँ से पता चल जाएंगे ना। डबल स्लैश आई फ्रेम लिखेंगे तो अपने आप काउंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ 4 देंगे तो किस पे काम करेगा, 5वें। लेकिन मान लो मेरे पास 5 फ्रेम है, कभी फ्रेम घट रहे हैं और कभी फ्रेम बढ़ रहे हैं, तब हम फ्रेम के नंबर्स को लेके बहुत ज्यादा श्योर नहीं। ध्यान से समझना इस बात को, अगर हम इसके नंबर को लेके बहुत ज्यादा श्योर नहीं। पंखा बिना पंखा के नहीं जा रही है यार तुमको तो तुम पंखा लेके क्या करोगे हैं। वैसे भी तुम लोग अब ऊपर बैठोगे। नहीं मत लगाओ, थ्रेड डॉट स्लिप की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वजह ये थी ही, पेज तो तुरंत लोड हो जा रहा है। एक तो रास्ता ये है, लेकिन कई बार क्या होगा, फ्रेम 10-5 होंगे और कभी ये लगेगा कि कभी यार फ्रेम घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं। अगर 8 हो गए तो इंडेक्स नंबर सबका एक एक करके क्या हो गया, खिसक गया। इस कंडीशन में क्या करें बताओ। तब एक ये ऑप्शन भी है कि जिस पे काम करना है, जैसे ये है, आई फ्रेम के अंदर है ना, तो देखो जरा ये मेथड अपना, इसीलिए इन लोगों ने 3 मेथड दिए हैं। बेवकूफ नहीं है, ये क्या कह रहे हैं कि क्या भेजो, नेम और आईडी। इसका मत और मतलब या, है ना, या तो नेम भेजो या तो आईडी। तो भाई तुमने देख लिया है, इसके अच्छा इसके पास नेम नेम भी है और आईडी भी है। चलो हम आईडी क्या करें, कॉपी करें, नेम और आईडी, इसे कॉल करें और इसे यहाँ पे भेज दें। ये देखो सही है, इसमें कोई स्पेस स्पेस नहीं है। ये तो क्या है, अंडरस्कोर है ना, ये अंडरस्कोर है भाई, नीचे वाला हाइफन बीच में रहता है ना। ये करके देखो, तो कभी कभी ऐसा होगा तुम नंबर पे, वैसे हम लोग कभी भी जल्दी नंबर पे भरोसा नहीं करते, तो हम लोग देखते हैं, ढूंढते हैं उसके पास नेम या आईडी है क्या। अगर होता है तो फिर यही मेथड कॉल करते हैं, फ्रेम मेथड, आर्गुमेंट में नेम या, देखो काम कर गया। लेकिन कई बार और बुरी स्थिति हो जाती है क्या, जैसे एक ये देखो, किसी को करने का एक तरीका क्या है, नंबर भेजो, एक तरीका है कि नेम या आईडी भेजो। लेकिन कई बार क्या होता है मालूम है, कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि नेम और आईडी होता ही नहीं, या होता भी है तो बार बार क्या होता है, चेंज हो रहा हो। ध्यान से सुन समझना, हम किसके आईडी की बात कर रहे हैं, फ्रेम की। अभी हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा फ्रेम कहाँ, अच्छा ये बताओ फ्रेम का एरिया कितना बड़ा है, कैसे पता चलेगा। यहाँ कर्सर लेके जाओगे अपने आप हाईलाइट करता है ना, तो फ्रेम कहाँ से कहाँ तक है, ये जो पूरा दिख रहा है ये क्या है, फ्रेम। ये जो पूरा दिख रहा है ये क्या है, फ्रेम। और इसी फ्रेम के अंदर बहुत कुछ है ना, सब्जेक्ट भी है, बॉडी भी है, सेव भी है, सर्च भी है, अकाउंट्स भी है, 72 चीजें हैं कि नहीं है। ये फोटो भी है, ये लिखा हुआ भी है, ये बॉडी लिखा हुआ भी है, सर्च भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत कुछ है कि नहीं है। इनमें से किसी पे काम नहीं हो सकता अगर तुम अपना फोकस पहले फ्रेम पे स्विच न करो। और तरीका क्या है, या तो नंबर से कर लो या तो नेम या आईडी। नंबर हम यूज नहीं करना चाहते, नेम या आईडी है नहीं, या है भी तो बार बार क्या हो रही है, चेंज हो। लेकिन आखिर ये आई फ्रेम भी है तो इसी एचटीएमएल का ही पार्ट है, तो ये भी एक क्या, वेब एलिमेंट ही। क्या इसके पास नेम और आईडी के अलावा कुछ नहीं है, अरे बहुत कुछ है यार। क्या है, फ्रेम बॉर्डर है, मार्जिन हाइट है, मार्जिन विड्थ है, एसआरसी है, बहुत कुछ है ना, स्टाइल है,
तो बहुत कुछ है, तो इसको भी तो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करोगे, इसी के लिए इन लोगों ने तीसरा तरीका दे रखा, जो सबसे अच्छा। ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट एक मेथड और है क्या, फ्रेम नाम का एक मेथड और है, जो आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, वेब एलिमेंट। अब ऐसी बेवकूफी मत कर देना कि वेब एलिमेंट समझ लेना सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है जिस फ्रेम, यहाँ देखो लाइन, इस लाइन के लाइन नंबर 32 से बात किसकी हो रही है, फ्रेम पे जाने की बात हो रही है, फ्रेम के अंदर क्या करना है उसकी बात नहीं हो रही है। तो तुम्हें फ्रेम का वेब एलिमेंट बनाना, और वेब एलिमेंट बनाने में तुम जानते हो तुम्हारे पास क्या बेनिफिट होता है, तुम लिखते हो क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, और इसके बाद तुम बना देते हो क्या, एलिमेंट का क्या बना सकते हो, एक्स पाथ। तो जानते हो किसका एक्स पाथ तुम्हें बनाना है, अब तुम्हें एक्स पाथ बनाना है फ्रेम का, और एक्स पाथ के अंदर तो कोई भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो ना। जो ये वाला फ्रेम मेथड था भाई, कौन सा, ये दूसरा वाला, यहाँ स्ट्रिंग में भेजना था क्या, लेकिन शर्त थी या तो भैया नेम भेज लो या तो आईडी, तुमको एसआरसी इस्तेमाल करना है। मान लो फ्रेम के पास भी टाइटल हो, एसआरसी हो, कुछ और हो, स्टाइल हो जो यूनिक हो, तो वो भी यूज करने का इन्होंने तुम्हें ऑप्शन दे रखा है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फ्रेम का वेब एलिमेंट बनाना है, फ्रेम के अंदर के एलिमेंट का नहीं, तुम्हें किसका बनाना है, फ्रेम का एलिमेंट बनाना है। तो जैसे हमने ये लिख दिया, मान लो डबल स्लैश, जैसे यहाँ दिख रहा है फ्रेम बॉर्डर एक एट्रीब्यूट है कि नहीं है, वैल्यू क्या है 0px, तो हम ये लिख दें एट द रेट, सॉरी क्या है ना ना, अच्छा आई फ्रेम था ना, आई फ्रेम एट द रेट क्या था, फ्रेम बॉर्डर, और इससे मिलेगा क्या तुम्हें, वेब एलिमेंट। अब ये किसका वेब एलिमेंट है, फ्रेम का, और यही यहाँ पे क्या करो, पास, ये मांग रहा, ये तीसरा, तुमसे पीछे पूछेंगे फ्रेम पे फोकस कैसे स्विच करोगे, तो बताओगे भैया 3 मेथड है, नंबरिंग से भी कर सकते हैं, इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं, 0 1 2 3 करके, दूसरा है नेम या आईडी से कर सकते हैं, या तो तीसरा है फ्रेम का क्या बना सकते हैं, वेब एलिमेंट। अब फ्रेम के अंदर काम कर सकते, अच्छा फ्रेम का वेब एलिमेंट, अच्छा कई बार मेरे पास ढंग का एट्रीब्यूट नहीं होता, तब क्या करें, तो पेरेंट चाइल्ड के साथ तो काम करना तुमको सिखा चुके हैं हम, उसका इस्तेमाल कर लोगे यार। जैसे आई फ्रेम है, इसका पेरेंट कौन है, स्पैन, अरे नहीं है स्पैन, भाई ये उसका ना भाई, देखो यार इसका पेरेंट कौन है, डिव है, जिसकी मान लो मेरे पास फ्रेम के पास कोई एट्रीब्यूट ना होता, तो क्या हम फ्रेम का एक्स पाथ ऐसे नहीं बना सकते थे, डबल स्लैश डिव एट द रेट आई डी इक्व टू डबल स्लैश आई, है ना, ऐसे भी तो बना के दे सकते हैं यहाँ पे, ये भी काम करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा हम इस यूज इसी तीसरे वाले को करते हैं, क्योंकि इसमें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब एक्स पाथ बना रहे हैं, कोई भी एट्रीब्यूट यूज करें, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन यूज करें, सिबलिंग एंसेस्टर कुछ भी यूज करें, इसलिए सबसे ज्यादा काम का यही वाला है, कौन सा, तीसरा वाला। हाँ हाँ हाँ, एकदम करेगा, एक ही था ना, 1 of 1, एकदम काम करेगा भाई। वो जाके डबल स्लैश, इनका कहने का मतलब है कि सर यहाँ पे लिख दो क्या, तो करेगा, ये जाके ढूंढेगा पेज पे कौन ऐसा है इसका टैग आई फ्रेम है, एक ही तो है तो वही मिल जाएगा। अगर दो भी रहते तो उसको कौन सी शर्म थी, दोनों में से किसको उठा लेता पहले। लेकिन एक टूल अब हम इस समय यूज कर रहे हैं, प्ले राइट, वो ऐसा नहीं करता, वो अगर दो मिलेंगे तो कहेगा भैया काम नहीं करता, जबकि सेलेनियम ऐसा नहीं करता। सेलेनियम क्या करता है, जो मिला 10 मिले उसमें से पहला उठा दे,
तो ये भी क्या करेगा, पहला उठा लेगा, लेकिन एक ही है तो ये भी काम करे। लेकिन ये याद रखना तुम्हारे पास ये ऑप्शन खुला हुआ है, कौन सा, ये वाला। क्लियर है ये? तो ये हो गया आपका आई फ्रेम। अच्छा, इसमें भी कुछ बात और जान लो। जैसे जानते हो कई बार तुम्हारे साथ अलग केस आएगा, एक आई फ्रेम होगा HTML में, उसके अंदर भी एक की क्या होगा, आई फ्रेम। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ इससे तुम कहां तक, कहां पहुंच गए आई फ्रेम के अंदर। तुम्हारे टेस्ट ने केस ने कहा पहले क्या करो, मार्केटिंग पे क्लिक, उस पे जीमेल बुक मार्केट पे क्लिक करो, फिर सब्जेक्ट में वैल्यू डालो, और फिर जाके किस पे क्लिक करो, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग पे कैसे करोगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे। एक्सपाथ तो इसका जान ही रहे हो, सिंपल सा है ना। वैसे हम लिख देते हैं डायरेक्टली, क्या लिखते हैं, डॉट, अब इसके बाद लिखते हैं फाइंड एलिमेंट वाई डॉट लिंक टेक्स्ट, और फिर क्या, बोलो भाई काम करना चाहिए ना। ये वाला है आप, ये तो एक सेक्शन आ गया। देखो ध्यान से, सब्जेक्ट में वैल्यू डाल दिया, वैसे दिखता भी तो है यार, लाइन नंबर किस पे है, मेन मेथड पे 39 पे है। मार्केटिंग पे क्लिक नहीं कर, क्यों, क्योंकि तुमने जो फोकस था ड्राइवर का, ये हर जगह ड्राइवर डॉट ही तो करते हो, ये फोकस कहाँ कर दिया है, फ्रेम पे। अब फ्रेम के अंदर काम करेगा लेकिन फ्रेम के बाहर नहीं करेगा। बात समझ में आई है? अगर फ्रेम के बाहर काम करना है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा एक लाइन जो है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। जब डिफॉल्ट कंटेंट करोगे, डिफॉल्ट कंटेंट मतलब, कंटेंट का मतलब जो पेज होता है ना वो HTML वाला, उसे क्या बोलते हैं, कंटेंट। सबसे पहले किस पे रहता है, मेन पेज पे ही रहता है। डिफॉल्ट कंटेंट मतलब जहां रहता है वहां भेज देगा, इसीलिए मेथड का नाम क्या है, डिफॉल्ट कंटेंट। ये अब कहां आ जाएगा, ध्यान से, मेन HTML पेज पे। इसके पहले कहां गया था, फ्रेम के अंदर। तो याद रखना, ये चला लगाओगे तभी चलेगा भाई। तो ये हमेशा याद रखना, पूछेंगे तुमसे फ्रेम पे कैसे काम करोगे, कहोगे भैया ये वाली लाइन बोलो, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और कहोगे 3 तरीके हैं, बताओगे या तो नंबर से भेज दें, या तो नेम या आईडी से, या तो वेब एलिमेंट से। फिर पूछेगा उसके बाहर काम करना होगा तो क्या करो, तब कहोगे भाई पहले हम क्या करेंगे, अंदर काम करने के बाद, अंदर चाहे 1 लाइन लिखनी हो चाहे 10 लाइन लिखनी हो, लेकिन अंदर के बाहर अगर काम करना है तो सबसे पहले ये लाइन लिखनी पड़ेगी, तभी उसका फोकस ड्राइवर का कहां जाएगा, मेन पेज। तो ये बात याद रहेगी। अच्छा, तो अब एक चीज पहले ये समझो, मान लो ये फ्रेम है, दिख रहा, ये लो, ये है ना, ये फ्रेम है, इसका एक और कोई सिबलिंग है, कौन है, सिबलिंग है, चलो बना देते। अब यहाँ कितने फ्रेम है, 2 है। मान लो इस फ्रेम के अंदर भी एक क्या है, एक मान लो, सपोज करो एक, एक क्या है, बटन। मान लो तुम्हें बटन पे काम करना है, बटन है, कुछ भी दे दो, नेम बराबर x।
और वैल्यू बराबर y। ऐसे देखो ये फर्जी बटन बन गई ना एक। तो ये देखो है मान लो ऐसा आई फ्रेम के अंदर बटन है। पहले तुम्हारे टेस्ट केस ने कहा कि किस पे काम करो, पहले तुमसे कहा कि काम करो इस फ्रेम में जाओ आईडी सब्जेक्ट में डालो। इसके बाद कह रहा है कि अब किस पे वर्क करो, अब दूसरा जो फ्रेम है अब तुमसे कह रहा है इस बटन पे क्लिक करो जिसका नेम क्या है एक्स है, वैल्यू क्या है वाई। अब इस बटन पे क्लिक करने को तुमसे बोल रहा। तुम हो कहाँ, स्विच टू डॉट फ्रेम किए तो कहाँ थे, इस फ्रेम के अंदर थे, घूम रहे थे। अब तुमसे कह रहा है कहाँ काम करो, अगले वाले। बात समझ रहे हो कि दो फ्रेम है, दोनों क्या है सिबलिंग है या जो भी है, और तुमसे कह रहा है इस फ्रेम पे काम कर लिया, अब किस पे काम करो, उस फ्रेम पे काम। तो याद रखो डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान से इस बात को समझना। मान लो एक फ्रेम था, अब तुम्हें काम किस पे करना है, किसी एलिमेंट पे जो कहाँ है, मान लो फ्रेम 2 के अंदर। तो अब जानते हो पहले तो तुम्हें क्या करोगे, तुम पहले तो यहां से कैसे आए, यहाँ पे किसके अंदर आए, फ्रेम 1। यहाँ 1 नंबरिंग हमारा बात नहीं कर रहा, जैसे जिसका टैग जिसके अंदर कौन था, सब्जेक्ट था। पहले आए तुम टेस्ट केस के हिसाब से उसके अंदर, और उसके बाद तुमसे कह रहे हैं कि अब दूसरे फ्रेम में एक बटन है उस पर क्लिक करो। तो अब क्या करोगे, पहले पहले फ्रेम के अंदर जाके काम करोगे, फिर स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट करोगे तो कहां पहुंचोगे, मेन पेज पे। अब स्विच करोगे दोबारा कहां, दूसरे फ्रेम के अंदर। कैसे, वही ड्राइवर डॉट डॉट क्या फ्रेम, और अब यहां फ्रेम की इंफॉर्मेशन दोगे किसकी, हाँ इस वाले फ्रेम जिसके अंदर वो बटन है। तुमसे कोई कहेगा एक फ्रेम पे काम कर लिए दूसरे में जाना है तो कहोगे भैया पहले कहाँ जाएंगे, स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। जैसे मान लो दो कमरे हैं मेरे बगल बगल बने हुए, एकदम अगल बगल, तो क्या करोगे भाई बताओ। अगर एक कमरे में गए, अब कहेंगे दूसरे में जाओ तो क्या दीवार तोड़ के चले जाओगे, पहले निकल के कहाँ आओगे, बाहर आओगे तब दूसरे में जाओगे ना। सेम यही काम कर रहा है, अगर दो फ्रेम है, पहले में गया काम करने तो दूसरे पे काम, दूसरे पे कहोगे करने में डायरेक्ट नहीं काम कर सकता, पहले क्या आएगा, बाहर आएगा फिर अंदर जाएगा, तो वही काम यहाँ करेगा। ये बात याद रखना, ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि दो फ्रेम है, एक पे हो दूसरे पे काम करना है तो क्या करोगे, कहोगे भैया पहले स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट करके कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे फिर दूसरे पे जाएंगे। जैसे घरों में करते हो, दो कमरे अगल बगल बने, यही करते हो ना, एक कमरे से दूसरे में क्या दीवार तोड़ के चले जाओगे, नहीं। क्लियर है ये बात, बिल्कुल हो सकता है। कई बार तुमको ये सिचुएशन मिलेगी, जब क्या होगा जानते हो, जब ये सिचुएशन होगी कि एक फ्रेम होगा, जैसे ये दिख रहा है ना फ्रेम, ये फ्रेम है, फ्रेम के अंदर जाके देखोगे तो यही जैसे कि यहाँ कहीं एक फ्रेम और उसके अंदर तुम्हारा क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट कहाँ है, फ्रेम में नहीं है, फ्रेम के अंदर एक फ्रेम है, उस फ्रेम के अंदर तुम्हारा क्या है, एलिमेंट है जिसपे तुम्हें काम करना। इसी वजह से ध्यान से देखना, अगर ऐसा हुआ एक फ्रेम है और फ्रेम के अंदर जैसे मान लो एक क्या है, मान लो एक फ्रेम है और फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम, मान लो ये पहला फ्रेम है, इसके अंदर एक कौन सा फ्रेम है, दूसरा। तो कोई कहेगा दूसरे में काम करो, तो सीधे दूसरे में नहीं पहुंच सकते। वही है ना, एक कमरा है मेरा, उसके पीछे दरवाजा खुला है, एक कमरा और है, तो सीधे दूसरे कमरे में पहुंच जाओगे, पहले तो कहाँ जाओगे, पहले कमरे में, फिर अंदर दरवाजे से कहाँ जाओगे, दूसरे कमरे में ना। ऐसे कमरे घर होते हैं, तो सेम वैसे ही यहाँ भी होता है। अगर फ्रेम के अंदर फ्रेम है तो पहले तुम क्या जाओगे, पहले फ्रेम में, फ्रेम के अंदर फिर किसमें जाओगे, दूसरे को। और कई बार ऐसा भी मिल जाएगा तुमको, फ्रेम होगा, फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम होगा, उस फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम होगा, और उसके अंदर तुम्हारा क्या होगा, एलिमेंट। तब क्या करोगे, पहले स्विच टू फ्रेम करके कहाँ पहुंचोगे, पहले फ्रेम पे।
फिर अगली लाइन में स्विच टू डॉट फ्रेम करके कहाँ पहुंचोगे? दूसरे पे। फिर स्विच टू फ्रेम करके कहाँ पहुंचोगे? तीसरे वाले। और फिर अंदर जाके काम करो। क्लियर रहेगी बात? लेकिन ये याद रहेगा ये कंसेप्ट, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, फ्रेम के अंदर फ्रेम होगा तो क्या करो। लेकिन मान लो फ्रेम के अंदर फ्रेम था, उसके अंदर फ्रेम था, अंदर गए काम किए, अब हमसे कोई कह रहा है बाहर काम करो। कहाँ? फ्रेम के बाहर नहीं, जो फ्रेम में सब मेन पेज के अंदर काम करो। तो ये लाइन हमेशा काम आती है, कौन सी? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। ये चाहे तीसरे के अंदर रहे, चाहे दूसरे में रहे, चाहे पहले में रहे, फ्रेम के अंदर फ्रेम के अंदर फ्रेम के अंदर फ्रेम में रहे, लेकिन जब इससे कहोगे स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट ना, तो तुरंत उठ के कहाँ आ जाएगा? मेन पेज के अंदर, मतलब मेन पेज पे आ जाएगा, उन फ्रेम में से बाहर निकल जाएगा। ऐसा मत सोचना कि निकलने के लिए भी वही रास्ता अपनाएगा, जैसे घर में नहीं होता, एक घर के कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, और अंतिम वाले कमरे में एक दरवाजा की बाहर निकल गए हैं। तो वही वाला यहाँ भी है, स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट करोगे तो हमें फिर कहाँ आ जाओगे? बाहर आ जाओगे, एकदम मेन पेज पे आ जाओगे। क्लियर रहेगी ये बात? लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी तुम्हारे सामने कि तुमसे कहेंगे मेन पेज पे नहीं आना है, तुमसे कहेंगे, तुम पहले कहे कि इस एलिमेंट पे काम करो, जो फ्रेम के अंदर फ्रेम था और उसके अंदर फ्रेम था, उसमें था, तो तुम पहले स्विच टू फ्रेम किए, फिर स्विच टू फ्रेम किए, तो पहुंच गए तीसरे पे। तीसरे पहुंचने के बाद अंदर काम किए। अब तुमसे कह रहे हैं जो तीसरे वाले का जो जस्ट पेरेंट है, उसके अंदर एक एलिमेंट है, उसके ऊपर काम करो। मतलब ऐसा कुछ रहेगा, देखो जैसे ये आई फ्रेम है ना, ऐसे एचटीएमएल होता है ना, आई फ्रेम है, अगर ऐसे कई बार एचटीएमएल होगा। लो तुमको दिखाते हैं पूरा, ये देख, ऐसे ही तो पेज बनते हैं। जैसे ये देखो, फ्रेम के अंदर फ्रेम है, फ्रेम के अंदर फ्रेम है, अंदर एक बटन है, मान लो क्या है? बटन। और यहाँ पे भी एक क्या है, मान लो बटन है, या एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका टैग क्या है? इनपुट है। कोई कहेगा तुमसे बटन पे काम करो, तो कैसे करोगे? पहले इस फ्रेम पे आओगे स्विच टू करके, फिर इस पे आओगे स्विच टू करके, फिर इस पे आओगे स्विच टू करके, फिर इस बटन पे क्या करो? क्लिक करो। फिर तुमसे कहेगा कि अब एक काम करो, इस बटन पे क्लिक, इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालो, जो कि कहाँ है? बाहर नहीं है, इस आई फ्रेम के जिसके अंदर हो उसके पेरेंट के अंदर है। तो इसीलिए ध्यान से देखो, जो तुम लोग को शुरू शुरू में उसका भ्रम दे रहा था, किसका? ओवरलोडिंग का। यहां देखो एक मेथड और है, एक मेथड और है, कौन सा? पेरेंट फ्रेम। तो अगर तीसरे फ्रेम में हो तो बाहर नहीं ले जाएगा, ये कहाँ ले जाएगा? दूसरे। पहले में जाना है तो तीसरा से कॉल करोगे, दूसरे में पहुंच जाओगे, दूसरे से कॉल करोगे, यही मेथड, तो कहाँ पहुंच जाओगे? पहले। तो ये मेथड एक है पेरेंट फ्रेम मेथड। ये चार मेथड इसके याद रखो। तीन तो वही हो गए फ्रेम नाम, एक पेरेंट फ्रेम, और एक कौन सा हो गया? डिफॉल्ट कंटेंट। कहीं रहो डिफॉल्ट कंटेंट चलेगा तो हमेशा कहाँ पहुंच जाओगे? सबसे मेन पेज। और पेरेंट फ्रेम करके जिस फ्रेम के अंदर हो उससे जस्ट पेरेंट। लेकिन ये भी दिक्कत आएगी कई बार, अब फ्रेम के अंदर फ्रेम है ही नहीं, जिस फ्रेम में तुम खड़े हो इस समय स्विच टू करके, उसके ऊपर कोई पेरेंट फ्रेम है ही नहीं, अब तुम कहोगे चलो पेरेंट फ्रेम, तब कहेगा भैया नो सच फ्रेम, एक्सेप्शन करके। हाँ, इस तरह से एक्सेप्शन देगा, भैया है नहीं। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ फ्रेम के बारे में नहीं पूछ सकते। लेकिन ये भी याद रख लेना, जहां भी सेलेनियम का सिलेबस बनता होगा एक टॉपिक अलग से लिखा जाता है, और हर इंटरव्यू में जनरली फ्रेम के बारे में तुमसे पूछे, क्योंकि फ्रेम के अंदर कोई चीज रही तो सीधा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ही फेंकता रहेगा।
काम नहीं करेगा। ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, देखो एक सेकेंड, क्या वेब ड्राइवर फ्रेम, पेरेंट फ्रेम मेथड का नाम है, रिटर्न क्या करता है? वेब ड्राइवर। तो मतलब समझ रहे हो इसका क्या है कि ये जो है, वैसे भी ये जो तुम्हारा मेथड है, तुम्हारा, तुमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है? क्रोम ड्राइवर का ना? किसका बनाया है? क्रोम ड्राइवर का ना? आगे तुमको बताएंगे क्रोम ड्राइवर और वेब ड्राइवर का रिलेशन। सबसे बड़ी चीज ये देखो, जब भी तुम मेथड कॉल करते हो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, इसके बाद तुम्हें कुछ लेना नहीं पड़ता, वही ड्राइवर जो है एलिमेंट पे काम करना शुरू कर देता है ना। ड्राइवर तो नहीं बदलता ना, हम कोई ड्राइवर का नया ऑब्जेक्ट तो नहीं लेते ना, क्योंकि ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम जो होता है तुम्हारे ड्राइवर के ऑब्जेक्ट का को अपडेट कर देता है, उसे अपडेट कर देता है, जिसकी वजह से उसका फोकस जो जनरली कहाँ रहता है, मेन पेज पे रहता है, वहां से खिसक के कहाँ चला आता है, फ्रेम के अंदर। लेकिन उसके लिए भी देखो, फ्रेम नाम का कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तुमको यूज नहीं करना है, फ्रेम के अंदर भी है, लेकिन है ऑब्जेक्ट कौन सा? वही ड्राइवर। अब ड्राइवर ही चेंज हो गया है, ड्राइवर ही बदल गया है, जिस ड्राइवर का ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है, ड्राइवर का फोकस कहाँ आ गया है, फ्रेम पे। इसका देखो सारे मेथड किसका ऑब्जेक्ट दे रहे होंगे? वेब ड्राइवर। इसी वजह से, अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, वेब ड्राइवर का दे रहे हैं ना, तो अगर यहां पे लिख दो, दोबारा तो कर नहीं सकते वैसे, एक मिनट ये लिख दो, ड्राइवर 1 इंपोर्ट करो, ये ड्राइवर 1 भी काम करो, काम करे। तो चाहे वैसे वही है ना, ये लेने की जरूरत ही नहीं, ऑब्जेक्ट को लेने की जरूरत नहीं है, जो ऑब्जेक्ट में बदलाव आएगा वो अपने आप इसको क्या कर देगा? चेंज कर देगा, अपडेट कर देगा। चलो ये चीज बताएंगे आगे, ये उससे रिलेटेड है, कंसेप्ट है, कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस। ठीक है।